S.K. Verma. Once again, I welcome you all on my YouTube channel Easy Accountancy, the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी के कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे आसान तरीके से सॉल्व किया जाए ये आप हमारे साथ सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल, और हमने जैसा कि पिछले वीडियो में जर्नल के फॉर्मेट के बारे में सीखा था, और हम इस बार लेके आए हैं कुछ ट्रांजैक्शंस जिसको हम जर्नल में कैसे जर्नलाइज करें, यानी हम जर्नलाइजेशन, ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करना, इसके बारे में सीखेंगे। और हम देखेंगे किस तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शंस में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, और उन अकाउंट्स का जो नेचर है उसको हम दोनों ही तरीके से समझेंगे। अकाउंट्स का नेचर एंड ट्रेडिशनल अप्रोच है उसकी, और एक मॉडर्न अप्रोच है, दोनों तरीके से हम इसको समझेंगे, और उसको कैसे जर्नल एंट्री में फ्रेम किया जाए इसके बारे में सीखेंगे। हमने कुछ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस लिए हैं, अभी हम कोई पूरा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, तो कुछ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के साथ अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे इनकी जर्नल एंट्री बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं हमने आज कौन कौन से ट्रांजैक्शंस लिए हैं और उसका एनालिसिस भी समझेंगे। हमने पहला ट्रांजैक्शन लिया है कि दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ₹1 लाख। तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ₹1 लाख। तो कौन कौन से इसमें देखते हैं हम अकाउंट्स अफेक्ट कर रहे हैं। तो जब बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, और तो ये बिजनेस के लिए इसने हमको कहीं भी ऐसा नहीं बताया कि हम पर्टिकुलर किसी असेट से, मशीनरी से, फर्नीचर से, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। तो इसका एक मीनिंग निकल रहा है सीधा सीधा कि हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल में हम कैश लेके आए, ठीक है। तो इसमें एक अकाउंट हमारा निकल के आता है जो अफेक्टेड है, वह है कैश, ठीक। और दूसरा अकाउंट हमारा जो इसमें अफेक्टेड दिखाई दे रहा है, जिस अमाउंट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम उसे कहते हैं कैपिटल, ठीक है। तो दूसरा हमने अकाउंट ले लिया, फॉर एग्जांपल कैपिटल, ठीक है, कैश है और कैपिटल। तो कैश और कैपिटल को हम पहले समझेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। कैश किस में आता है? कैश आता है रियल अकाउंट में। कैश किस में आता है? रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में अगर आप यहाँ पर देखें, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। यानी हमने क्या समझा कि कैश इन्वॉल्व है, दूसरा कैपिटल इन्वॉल्व है, इसमें दो अकाउंट। कैश ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट में आता है, और रियल का जो रूल है वो क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमें ये देखना है कि कैश बिजनेस में आ रहा है, अगर आ रहा है तो हमें इसको डेबिट करना होगा, ठीक है। तो जब हमने बिजनेस इस ट्रांजैक्शन को देखा तो हमको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि कैश बिजनेस में आ रहा है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कैश क्या होना चाहिए? यहाँ पर डेबिट होना चाहिए। कैश क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। तो हम चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट के लिए शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं DR, ठीक। देखिए, हम यहाँ डेट कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन की डेट नहीं दी गई है, तो इसलिए अभी हम इसको खाली छोड़ेंगे। हाँ, तो हमने देखा कि कैश को हमने यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग डेबिट किया है, जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं, गोल्डन रूल्स पढ़े। इसके साथ हमने मॉडर्न अप्रोच को भी देखना है कि मॉडर्न अप्रोच क्या यहाँ पर एप्लीकेबल है या नहीं।
देखिए कैसे मॉडर्न अप्रोच का एप्लीकेशन हम समझ रहे हैं। बिजनेस हमने जब स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है, और कैश बिजनेस के लिए क्या है? कैश बिजनेस के लिए असेट है। कैश क्या है? कैश बिजनेस के लिए असेट है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें हम डेबिट या क्रेडिट के लिए क्या अप्लाई करते हैं कि अगर असेट बढ़ रही है बिजनेस में तो उसे हम डेबिट करते हैं, और अगर असेट कम हो रही है बिजनेस में तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग, बिजनेस में कैश आ रहा है, यानी कैश असेट है और असेट बिजनेस में बढ़ रही है। तो जब कभी भी बिजनेस में असेट बढ़ती है तो रूल के अकॉर्डिंग, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, जो रूल्स हम लोग डेबिट क्रेडिट को फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें असेट को डेबिट करना होता है। तो इससे भी अगर हम देखें तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट ही निकल रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने फर्स्ट जो डेबिट हमने करना है अकाउंट को वो निकाल लिया कि हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया? कैश अकाउंट डेबिट। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा अकाउंट इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, वो है कैपिटल। तो कैपिटल को अगर हम देखें, कैपिटल क्या है? कैपिटल आता है ओनर्स इक्विटी है ये, यानी ये आता है, ये रिप्रेजेंट करता है ओनर को, ठीक है। तो ये आता है हमारा पर्सनल अकाउंट में। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग ये किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है? जब गोल्डन रूल हम लोगों ने पढ़े ट्रेडिशनल अप्रोच के, तो उसमें पर्सनल अकाउंट में रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और जैसा कि कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो यानी कि ओनर यहाँ पर क्या हो गया? गिवर हो गया। ओनर क्या हो गया? गिवर हो गया। तो गिवर को हमने क्या रूल पढ़ा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट के जो रूल है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैपिटल अकाउंट को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। तो हम लोग जब क्रेडिट करते हैं तो थोड़ा सा स्पेस इधर से ले लेते हैं और क्रेडिट को हम डिनोट करते हैं TO2 वर्ड लगा करके, ठीक। देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दिया, ऐसा नहीं कि हमने टू एकदम कैश के नीचे से स्टार्ट किया, थोड़ा सा स्पेस देना होता है इसके लिए, ठीक है। तो ये रूल्स है, ये रूल है इसका, ठीक। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो यानी हमें कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? हमें कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना है? कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। तो अब हमने इसका जब ट्रेडिशनल अप्रोच समझ लिया, अब हम देखते हैं इसका मॉडर्न अप्रोच क्या है। तो कैपिटल के लिए मॉडर्न अप्रोच क्या होता है? कैपिटल अगर बिजनेस में बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल अगर बिजनेस में कम होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस में कैपिटल आ रही है तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ रही है, तो कैपिटल के बढ़ने को हमने क्या रूल अभी बोला? हमने बोला कि कैपिटल अगर बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट करना है, और कैपिटल अगर कम होती तो उसे हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कैपिटल बिजनेस में बढ़ रही है, तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें कि हमारी कैपिटल जो है वो क्रेडिट ही हो रही है। तो इस तरीके से हमने जो डेबिट क्रेडिट के गोल्डन रूल्स हैं उसका क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पर कर लिया, और देखा कि हमारी जो एक्चुअल जर्नल एंट्री बन रही है वो क्या बन रही है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं कि हमारे पास डेबिट अमाउंट, देखिए लेजर फोलियो कॉलम जो है ये खाली रहेगा आपका, क्योंकि ट्रांजैक्शन में कहीं कोई भी इंफॉर्मेशन हमको इसके बारे में नहीं दी गई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डेबिट अमाउंट में हमें क्या लिखना होगा? जो कैपिटल बिजनेस में आई है, कैश आया है, दैट इज 1 लाख। तो 1 लाख डेबिट किया जाएगा अमाउंट, कैश के सामने लिखेंगे हम इसको, और 1 लाख ही क्रेडिट किया जाएगा अमाउंट, और इसे हम क्रेडिट कैपिटल के सामने लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने यानी ट्रांजैक्शन में हमने आइडेंटिफाई किया अकाउंट कौन कौन से, उसका नेचर क्या है,
यानी कि वो अकाउंट जो है डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए, फिर अमाउंट उसका क्या होगा डेबिट में और क्या होगा क्रेडिट में। हमने इसको देख लिया। अब हमें इसका एक नरेशन लिखना होता है, ठीक है। तो नरेशन यानी कि ट्रांजैक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना, छोटा करके लिखना, ठीक है, ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना ट्रांजैक्शन के बारे में, ठीक। तो यहाँ पर अब हमें नरेशन लिखना होगा। तो नरेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि अगर आप ये देखिए, दत्ता स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ₹1 lakh, तो बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन निकल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहां पर हमने लिख देना है क्या, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 lakh, लाइक दिस, अब अगला ट्रांजैक्शन हम देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, इसमें भी कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, और फिर उसका हम देखेंगे नेचर क्या है। फिर नेचर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो गोल्डन रूल्स हैं वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के क्या हैं, डेबिट अमाउंट क्या है, क्रेडिट अमाउंट क्या है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसका नरेशन लिखना है। तो फिर से देखते हैं, सेम अप्रोच हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस फ्रॉम राज फर्नीचर, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन इसमें जो आ रहा है उसमें अकाउंट्स कौन कौन सा अफेक्टेड है। एक तो हमारा अकाउंट देखिए, परचेज टर्म अगर गुड्स के लिए आ रहा है, गुड्स मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसमें बिजनेस डील करता है, ठीक। अगर मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रॉ मटेरियल परचेज करेगा, फिर उसमें शेप साइज कलर चेंज करते हैं, उसको बेचने के लिए सेलेबल फॉर्म में लाता है, ठीक है। तो वो उसके लिए गुड्स का फॉर्म हो जाएगा। अगर कोई ट्रेडर है यानी वो क्या करता है कि गुड्स परचेज करता है और उसे किसी दूसरे को बेचना होता है, होलसेलर से परचेज किया और उसे एज रिटेलर की तरीके अगर वो बेच रहा है, डायरेक्ट मतलब कस्टमर तक उसको पहुंचा रहा है। तो ये जो ट्रेडिंग का जो पार्ट अगर वो कर रहा होता है तो यानी उसने खरीदा है बेचने के लिए, तो बेचने के पर्पज से अगर वो खरीद रहा है तो इसको भी हम गुड्स में ही डील करते हैं। तो ये यहाँ इसके लिए तो परचेज टर्म यूज होता है। लेकिन अगर असेट का परचेज किया जा रहा है बिजनेस में, असेट का परचेज अगर किया जा रहा है तो टर्म परचेज नहीं यूज होगा। इसके लिए टर्म यूज होगा जो भी असेट खरीदी जा रही है वो टेंजिबल या इनटेंजिबल, डिपेंड करता है हमको ट्रांजैक्शन में देख करके, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या है, असेट है। फर्नीचर बिजनेस के लिए क्या है, असेट है। तो एक अकाउंट अफेक्ट कर रहा है हमारा फर्नीचर। और देखिए ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैसा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। हमें पार्टी का नाम देना है लेकिन साथ साथ यहां पर देना पेड बाय चेक और इन कैश, ठीक है। यानी अगर हमें चेक या कैश में पेमेंट करना है तो दोनों में से किसी से भी अगर हमने पेमेंट किया तो दोनों ही केस में हम यहाँ पर आपको एंट्री करके बताएंगे कैसे होगी इसकी, ठीक है। तो हमारे पास अकाउंट एक तो अफेक्ट कर रहा है फर्नीचर यानी कि असेट है, और दूसरा है कैश हम ले सकते हैं और हम इसको चेक भी ले सकते हैं। तो दोनों ही केस में हम आपको अभी इसका ट्रांजैक्शन करके दिखाएंगे कैसे होगा। तो चलिए हमने देख लिया, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट कर रहे हैं। तो अकाउंट हमारा पहला हमने ले लिया यहाँ पर क्या है, फर्नीचर। क्या लिया हमने, फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर हम दो अप्रोच है हमारे पास। फर्नीचर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग फर्नीचर क्या है, फर्नीचर रियल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो रियल के लिए हमारा जो रूल क्या कहता है डेबिट क्रेडिट का, डेबिट क्रेडिट का रूल रियल अकाउंट के लिए क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर आप देखिए बिजनेस फर्नीचर खरीदा गया बिजनेस के लिए, तो इसका मतलब बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, तो हमें फर्नीचर अकाउंट को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, क्योंकि रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो हम यहां पर फर्नीचर को करेंगे डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमने अभी आपको बताया ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, अब हम इसको समझेंगे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखें तो फर्नीचर क्या, फर्नीचर असेट है, और असेट का इंक्रीज डेबिट करते हैं और असेट का डिक्रीज क्रेडिट करते हैं। तो बिजनेस में अगर फर्नीचर आ रहा है यानी बिजनेस की असेट बढ़ रही है, तो फर्नीचर को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। देखिए इसमें भी आपको डेबिट ही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हमारा दोनों अप्रोच से निकल के आ रहा है, ठीक। इसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो पेड बाय चेक। तो पेड बाय चेक का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है वो रिड्यूस हो रहा है, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है वो रिड्यूस हो रहा है। तो हम यहां पर पेड बाय चेक के लिए बैंक टर्म ले सकते हैं, और अगर कैश में पेमेंट हो रहा है तो हम इसके लिए कैश टर्म भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि इसका इफेक्ट कैसे आ रहा है। तो बैंक हमने आपको बताया कि बैंक क्या है, बैंक है पर्सनल अकाउंट, ठीक। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये बिजनेस का बैंक अकाउंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग कर रहा है। तो क्रेडिट द गिवर, तो बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, बैंक पर्सनल है, क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को हम करेंगे क्रेडिट। और वहीं अगर पेमेंट कैश में हो रहा है तो कैश क्या हो गया, रियल। तो रियल के अकॉर्डिंग हम देखें तो रूल क्या बनता है, डेबिट द रिसीव, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश भी क्रेडिट में बन रहा है और बैंक भी हमारा क्रेडिट ही बन रहा है। तो अब हम यहाँ पर अगर हम देखें, हम अगर बैंक को यूज करते हैं तो केवल बैंक लिख सकते हैं टू बैंक, या अगर हम कैश को यूज करते हैं तो हम यहाँ पर केवल कैश भी टू कैश कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर देख लीजिए, आपको दोनों ही करके दिखा रहे हैं, बैंक अकाउंट स्लैश कैश अकाउंट। डिपेंड करता है कि हम दोनों में से किसको फॉलो करना चाहते हैं, ठीक। क्योंकि इसने यहाँ देखिए और टर्म यूज किया है ट्रांजेक्शन में। तो और मतलब या तो अगर बैंक से करेंगे तो भी हम करके, बैंक से करना होगा तो हम केवल बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं, और अगर हम इसको कैश में ट्रीट कर रहे हैं तो हम केवल कैश यानी बैंक को हटा देंगे, ठीक है। चलिए ये अप्रोच हमारा हो गया किसके लिए, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम इसी का मॉडर्न अप्रोच देखते हैं। तो बैंक क्या हो गया, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बैंक असेट है, कैश भी असेट है। तो असेट अगर बढ़ती है तो डेबिट, और असेट अगर कम होती है तो क्रेडिट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए आपका कैश और बैंक दोनों ही क्रेडिट हो रहे हैं, क्योंकि जब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर बढ़ा लेकिन बदले में कैश गया, बैंक कम हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अगर असेट कैश बैंक दोनों असेट है, अगर ये रिड्यूस होता है तो इसे क्रेडिट करना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर देख लीजिए टू बैंक या कैश दोनों को ही हम क्रेडिट कर सकते हैं। और ये हमने कितने में खरीदा है, 10,000। तो अब फर्नीचर का डेबिट अमाउंट आप कर दीजिए 10,000, और कैश या बैंक का क्रेडिट अमाउंट आप कर दीजिए 10,000, ठीक। अब इसका नरेशन लिखेंगे, तो नरेशन हम क्या लिख सकते हैं, फर्नीचर परचेज फॉर कैश स्लैश चेक। तो इस तरीके से हमारी ये दो ट्रांजैक्शन हो गए। चलिए कुछ और ट्रांजैक्शंस के साथ हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। हमने इसमें दो ट्रांजैक्शंस लिए हैं। अभी इससे रिलेटेड अगले पार्ट में हम आपको और जनरल एंट्रीज करना बताएंगे, सिखाएंगे। सो जुड़े रहिए, देखते रहिए वीडियोस हमारे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।